हनुमान जी ने कभी राम जी की बात नहीं टाली। हनुमान जी, भैया लक्ष्मण जी भी बड़े भक्त हैं, भैया श्री भरत जी भी बड़े भक्त हैं, पर गोस्वामी जी ने अंत में हनुमान जी को सबसे बड़ा कहा। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। किस आधार पर कहा, जरा सुनिएगा। अच्छा बताओ, लक्ष्मण जी तो भाई थे, श्री भरत जी तो भगवान के भाई थे, पर सामान्य दृष्टि से हनुमान जी तो राम जी के कुछ भी नहीं थे। राम जी मनुष्य थे, हनुमान जी बंदर थे, कोई रिश्ता नहीं। फिर भी श्री हनुमान जी ने राम जी की सेवा की, और इतनी सेवा की कि राम जी कहते हैं कि हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। सुन सुत तो ही उऋण में नाही, अब मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। हनुमान जी मैं आपका कौन हूं? ऋणी हूं। राम जी ने हनुमान जी को पुत्र कहा। हनुमान जी को क्या कहा? पुत्र कहा। एक समय की बात है, जब भगवान राम जी बैठे थे सिंहासन पर राजा बनकर, बगल में माता सीता बैठी थी, सामने श्री हनुमान जी बैठे थे, लक्ष्मण जी और भरत जी, सब लोग, सभा लगी थी। बार बार राम जी हनुमान जी की तरफ देखें, और जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखने लग जाएं, तो राम जी सीता मैया की तरफ देखने लग जाएं। सीता मैया ने पकड़ लिया इस बात को कि प्रभु आप हनुमान जी की तरफ देखते हो, और जब वो आपकी तरफ देखते हैं तो आप आंखें नहीं मिलाते, आप नजरें नहीं मिला रहे हैं, आप हमारी तरफ देखते हैं, क्यों? श्री राम जी ने कहा, प्रभु राम जी ने कहा सीता मैया से, सीता मैं हनुमान जी से नजर नहीं मिला सकता। क्यों? सीता मैया ने कहा क्यों नहीं मिला सकते? मैं ऋणी हूं, वो मेरे धनी हैं। अब धनी हैं और मैं ऋण लिया हूं और चुका ना पाऊं, तो बताओ अपने उस धनी से आंखें कैसे मिलाएं जिसका ऋण लेकर ऋण ना चुकाएं? हम नजरें मिलाने के लायक नहीं। सीता मैया ने कहा एक कागज में लिखो कि मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। राम जी ने लिखा कागज में। सीता आप क्या करें? बोले हनुमान जी को दे दो। दूसरे दिन राम जी बैठे थे, हनुमान जी को बुलाया, श्री हनुमान जी गए, कागज पकड़ा दिया। हनुमान जी ने पढ़ा, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। हनुमान जी ये बात पढ़ते ही रोने लग गए। राम जी ने कहा हनुमान तुम रो क्यों रहे हो? बोले प्रभु आप इसमें जो लिखे हैं वो गलत है। गलत है? गलत है तो सही क्या है तुम बताओ। राम जी बोले हनुमान मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं, मैं कौन सा पद तुम्हें दूं? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी शरण में आए सुग्रीव जी, तो आपने उन्हें किष्किंधा का पद दे दिया। आपके पास आए विभीषण जी, तो आपने उन्हें लंका का पद दे दिया। सबको आपने एक एक पद दिया, यहां तक कि आपके पास भी एक ही पद है अयोध्या का, लेकिन आपने मुझ पर ऐसी कृपा की कि मुझे एक पद नहीं, आपके दोनों चरण मीन्स दोनों पद आपने मुझे दे दिए। इसलिए आपके ये दोनों चरण, आप चरण को पद कहते हैं, आपके दोनों पद आपने मुझे दे दिए।
बस ये अपने पद मीन्स अपने चरण मेरे हृदय में सदा के लिए विराजमान कर दीजिए। आपने सबको एक एक पद दिया, मुझ पर बड़ी कृपा की आपने कि मुझे दोनों पद दे दिए। मैं दोनों चरणों की आपकी सेवा करता हूं। लक्ष्मण जी, माता सीता एक एक चरण दबाती हैं। हाँ, एक एक चरण दबाते हैं। बंटवारा हुआ, सीता मैया ने कहा कि मैं आपके चरण सेवा करूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा मां एक आप करना, एक हम करेंगे। अच्छा ठीक है। भरत जी ने कहा हम आपके हाथ की सेवा करेंगे, हाथ दबाएंगे आपके। सबने सेवा बांट ली। जब तक हनुमान जी आए सब बट गया। अब हनुमान जी को सबने कहा चलो बाहर, कोई सेवा बची नहीं। हनुमान जी बोले अभी एक सेवा बाकी है। कौन सी सेवा? बोले जब जब राम जी को जम्हाई आएंगी तो मैं चुटकी बजाने के लिए रहूंगा। कहता पता नहीं कब जम्हाई आ जाए, इसलिए मैं हमेशा साथ में रहूंगा। तो हनुमान जी साथ में हैं चुटकी बजाने के लिए। जब जम्हाई आती है तो चुटकी बजाते हैं। ऐसे हनुमान जी जो एक पल के लिए राम को छोड़ते नहीं हैं, सदा साथ में रहते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी को गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। कई बार ये वर्णन मिलता है कि हनुमान जी अपने कंधे पर राम और लक्ष्मण जी को बिठाकर सुग्रीव से मिलाने तो ले ही गए थे। राम रावण के युद्ध में जब रथ नहीं था तो अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध कराया करते थे। अच्छा, भरत जी ने राम जी से क्या मांग लिया? चरण पादुका। श्री भरत जी ने क्या मांगा श्री भगवान जी से? अच्छा एक बात बताओ, आपके पास एक ही जोड़ी चप्पल जूते हो और कोई मांग ले आपसे, तो मांग कर वो सही है या गलत है? हाँ? अब आप जब अपनी चरण पादुका दे देंगे तो आप नंगे पांव ना हो जाएंगे, है ना? भरत जी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, पर भरत जी से भी श्रेष्ठ हनुमान जी को कहा है रामचरितमानस में, सिर्फ इसलिए कि भरत जी रोए कि बिना चप्पल जूते, बिना चरण पादुका के राम जी जंगल जंगल डोल रहे हैं। भरत जी को तो चरण पादुका देनी चाहिए थी, लेकर के आ गए। कितना कष्ट हुआ होगा, पर श्री हनुमान जी ने उस कष्ट को दूर करने के लिए, प्रभु अब आपको जमीन में चलना ही नहीं है, आप मेरे कंधे पर आकर के बैठ जाइए, ऐसे भाव ने हनुमान जी को सबसे बड़ा बना दिया। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। इसलिए चरणों के लिए गोस्वामी जी ने कहा नहीं को राम चरण अनुरागी। राम जी के चरणों से जितना प्रेम श्री हनुमान जी को है उतना प्रेम भरत जी को भी नहीं। भरत जी को राम जी के चरणों की चिंता होती तो खड़ाऊ क्यों मांगते? हनुमान जी को चिंता थी, इसलिए कंधे पर बिठाया। इसलिए सबसे सभी भक्तों में सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। जब मैं भरत जी का चरित्र सुनाऊंगा तो भरत जी श्रेष्ठ होंगे, पर पूरी रामचरितमानस को जब पढ़ा गया और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप बताओ इन सभी आपने अंगद जी को भक्त बनाया, विभीषण जी, सुग्रीव जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, श्री दशरथ जी, कितने भक्त पड़े, जटायु जी, पर बताओ इन सब में सबसे ज्यादा नंबर आप किसे देंगे? तो श्री तुलसीदास जी ने कहा हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण चरण अनुरागी। राम जी के चरणों में जितना प्रेम श्री हनुमान जी का था उतना पूरी रामचरितमानस में कहीं किसी को देखने को नहीं मिला। इसलिए चरणों की सेवा के बल पर
हनुमान जी को श्रेष्ठ कहा है।